पंचमुख कर्षं पतितं दारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। काकड़ी घाट मंदिर के समीप ही लगभग 500 वर्ष पुरानी मिट्टी और पत्थरों से बनी एक छोटी सी कुटी स्थित है, जिसमें गुदड़ी बाबा नाम के संत रहा करते थे। इसी परिसर में अन्य 3 ऋषियों की समाधियां भी हैं, जिन्होंने आध्यात्म की खोज में यहाँ आकर उच्च अवस्था प्राप्त की और अपनी इच्छा से यहीं पर जीवित समाधि भी ली। गांव के वृद्धजनों द्वारा त्रिशूल और निशंक नाम के सिद्ध पुरुषों के बारे में भी बताया गया, जिनका काकड़ी घाट में आवागमन होता रहता था। माँ के साथ काकड़ी घाट का मेरा पहला भ्रमण 80 के दशक के प्रारंभ में हुआ था। मैं अक्सर देखा करती कि कैंची में जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगती तो माँ कैंची आश्रम छोड़कर काकड़ी घाट या कहीं और चली जाती थी। मैंने गौर किया था कि माँ का अपना एक विशेष तरीका होता था। माँ हल्के से अपनी उंगली से चुटकी बजाती और केवल एक शब्द कहती, चल, और इसका मतलब होता था शीघ्र अतिशीघ्र चलना है। बस कुछ ही पलों के बाद हम अपने गंतव्य के मार्ग पर होते थे। एक दिन देर दोपहर बाद माँ और छोटी माँ ने काकड़ी घाट जाने का निर्णय लिया। साथ में एक अन्नमाई और मुझे चलने के लिए कहा गया। उन दिनों कोसी नदी के ऊपर आज की तरह पक्का पुल नहीं था। मंदिर तक पहुँचने के लिए पुराने पुल से ही पैदल जाना होता था। अतः कार को मुख्य मोटर मार्ग के किनारे चाय की दुकान के पास ही छोड़ देना पड़ता था। माँ की गाड़ी को देखकर स्थानीय निवासी प्रसन्न हो जाते और हमारा सम्मान, जिसमें मुख्यतः बिस्तर भी होता, वे सब अपने सिर पर उठाकर मंदिर तक पहुँचा देते थे। काकड़ी घाट में हनुमान जी का मंदिर कोसी नदी के किनारे 2 पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। आश्रम में 3 कोठरी नुमा कमरे थे, जिनमें एक छोटी सी खिड़की के अलावा कुछ नहीं था। इन्हीं में से एक कमरा, जिसका आकार 8 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा था, वह माँ की कुटिया कहलाता था। दूसरे कमरे में माँ के साथ आने वाली माइयाँ रहती और तीसरा पुजारी जी का कक्ष था। आश्रम में बिजली भी नहीं होती थी। नित्य कर्मों से निवृत्त होने के लिए जंगल जाना होता था और नदी के शीतल जल में स्नान किया जाता था। उन दिनों सिया राम बाबा मंदिर में पुजारी थे। उनके सिर पर जटाएं बंधी रहती, कमर में एक धोती लपेटे और एक हल्की सी बनियान पहने इस सुनसान मंदिर में अकेले ही रहते थे। माँ के आगमन पर सिया राम जी की खुशी का ठिकाना न रहता। माँ के लिए वह जल्दी जल्दी चाय बनाकर लाते, फिर तेल से जलने वाली लालटेन जलाने की तैयारी करने लगते, क्योंकि शीघ्र ही अंधेरा हो जाता। माँ और छोटी माँ अपने सामान्य कंबल के आसन पर खुले बरामदे में बैठ जाया करती थी। थोड़ी ही देर में गांव के कुछ बड़े बूढ़े, जिनमें त्रिलोकदा, जसदा, थान सिंह आदि थे, वहां आकर माँ के चारों ओर बैठ जाते। माँ बड़ी आत्मीयता से प्रत्येक से मिलकर कुमाऊनी भाषा में पूछती, कस है, रोछा, नान तिन कच्छा, अर्थात तुम कैसे हो, बच्चे कैसे हैं। इस प्रकार माँ सभी की कुशल क्षेम पूछती और वे सब अपनी खेती बाड़ी, फसल, दुख दर्द, अपने लड़कों की बेरोजगारी और गांव की कठिनाइयों से माँ को अवगत कराते। अंधेरा होने से पहले वहां आए सभी बुजुर्ग अपने अपने घर चले जाते। सिया राम जी सग्गड़ में लकड़ियां जलाकर माँ के लिए ले आते और एक टिमटिमाती लालटेन भी वहां रख जाते। सिया राम जी और मैं
माँ के साथ देर तक इस लालटेन की हल्की रोशनी में बाहर ही बैठे रहते। माँ बताती थी कि जिस दिन काकड़ी घाट में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जा रही थी, उस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में बंदर वहां इकट्ठा हो गए थे, जैसे कि हनुमान जी की वानर सेना उनके साथ आई हो। माँ ने बरामदे के सामने और पीछे खड़े 2 विशाल वट वृक्षों के बारे में भी बताया कि उनमें से एक वृक्ष स्त्री रूप में है जिसमें फल लगते हैं, और दूसरा पुरुष रूप में है जिसमें जटाएं हैं। इस संबंध में सिया राम बाबा ने भी अपने पूर्वजों से सुनी हुई बातों को बताया कि कई वर्ष पूर्व एक वृद्ध दंपत्ति ने यहाँ पर तपस्या की थी। उनके द्वारा अपने अपने भौतिक शरीर त्यागने के बाद इन 2 बरगद के पेड़ों की उत्पत्ति हुई। देर रात में सियाराम जी दोनों माँ और मेरे लिए एक एक गिलास गर्म दूध लेकर आए। दूध ग्रहण करने के बाद माँ अपनी कुटी में विश्राम करने के लिए चली गई। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीप करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीप करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।